नमस्कार। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पथरिया विधायक रामबाई परिहार ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची पथरिया जिला दमोह विधायक रामबाई अब शराबबंदी के पक्ष में है और उमा भारती के सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने कहा कि मैं भी शराबबंदी के लिए मुहिम छेड़ूंगी, गांव-गांव बिक रही शराब को रोकने के लिए अभियान चलाऊंगी और पचमढ़ी में हुई शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक को लेकर भी उन्होंने कहा जनता के रुपये पर मौज नहीं होनी चाहिए, इसलिए मंत्रालय बना है क्या। विधायक रामबाई ने आगे कहा कि शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकारी कलारी चले, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन गांव-गांव में जो शराब बिक रही है उसे बंद होना ही चाहिए। 200 रुपये की मजदूरी करने वाला शाम को 100 रुपये की शराब पी जाता है और ऐसे में उसका परिवार कैसे चलेगा। मैं अपनी विधानसभा में गली गली गांव-गांव बिक रही शराब बंद करने के लिए जल्द ही मुहिम चलाऊंगी। सुनिए जरा उन्होंने किस अंदाज में ये सभी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जाके कल परसों बैठक ले रही हूँ और एसपी को भी एक फोन लगाकर बात करूँगी। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में जो ब्लैक में दारू बिक रही है ये बंद हो और अधिकारी इन पर ध्यान दें बहुत बड़ी मात्रा में। यहाँ तक कि दमोह जिले की जो स्थिति है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो भी बेच रही हैं और बहुत खराब स्थिति है। मतलब आज गरीब आदमी मजदूरी करके आ रहा, 200 रुपये की मजदूरी कर रहा है, 100-150 की रास्ते में दारू पी लेता है। बीवी बच्चे परेशान हैं, घर पे बच्चे, बहुत खराब स्थिति है। तो मैं भी इसकी मुहिम छेड़ने वाली हूँ कि मेरी विधानसभा में 1 नंबर की दारू जो तुम्हारी कलारी है जहाँ पे बाकायदा बिके, लेकिन ये जो गाँव-गाँव में 10 जगह बिक रही है इसको नहीं बिकना चाहिए। पत्थर चलेंगे? हाँ, मैं पत्थर क्या, मैं तो खुद मारने की दम रखती हूँ और जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी तो बिल्कुल मारूंगी, घसीट के मारूंगी और विद महिलाओं के साथ लेके जाके मारूंगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो बनेगी और जहाँ तो आग भी रखूंगी, क्योंकि किसी का घर जल रहा है, किसी का घर भर रहा है, ठेकेदारों के और लोगों के सबके घर भर रहे और गरीबों के घर भर रहे, जल रहा है, मर रहा है, तो क्यों नहीं करूंगी। पत्थर भी उठाऊंगी जो सही रहेगी। की क्या जरूरत है, पास में चुनाव आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कहाँ से लड़ रहा है। फिर भी आपने सोचा होगा कुछ जनता लगातार आपसे मांग कर ही रही? नहीं, मांग करती है सभी, दमोह से लेके 4-4, 5-5 विधानसभा है, सब बोलते इधर से लड़ो, आप इधर से लड़ो, लेकिन अब जब नजदीक चुनाव आएंगे डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लड़ना है। कुछ सोचा तो होगा। हम सोचने वालों में से नहीं है, करने वालों में। कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में हुई है तो लगता है कि सही स्थान था सरकार का वहाँ पे बैठक करना? देखिए, सरकार की खुद की सोच है, उन्हें पचमढ़ी में बैठक करने, कैबिनेट की बैठक करने के विदेशों में करने, ये तो उनकी खुद की मर्जी है। हालांकि उनकी सोच है, के मैटर में अपन नहीं कुछ बोल सकते, बट हाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मंत्रालय है और सारी सुविधाएं हैं तो बैठक उधर ही होनी चाहिए। और दूसरी बात, शायद अभी होली का समय था तो सब विधायक मंत्री वैसे तो जा नहीं पाते हैं, तो मंत्री मिनिस्टरों ने की सोच एक जे थी कि भाई होली का समय भी है तो एक पंते दो काज हो जाएंगे, बैठक भी हो जाएगी कैबिनेट की और एंजॉय भी हो जाएगा, होली मिलन समारोह भी हो जाएगा। तो शायद मंशा उनकी यही रही है। हालांकि अब सही क्या है क्या गलत है अब ये तो आप भी जानते हैं, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ कि आज तरह आप बोल रहे हैं कि सरकार कर्ज में है, लगातार कर्ज ले रहे हो? बिल्कुल हुआ, दुरुपयोग तो हुआ ही, क्योंकि जो पैसा उधर खर्च हुआ है वो इधर की जनता के हित के लिए, अगर 50 लोगों के हित के लिए भी लग जाएगा, लगता तो 50 लोगों का हित तो होता। सरकार पिकनिक मना रही थी क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा पिकनिक मना, क्योंकि जैसे आज भूपेंद्र सिंह जी है तो उनकी सिस्टर खत्म हो गई थी तो वो पहुंच नहीं पाए शायद, या जल्दी उधर से आ गए, क्योंकि वो एक हिसाब से। अब देखिए, होली मिलन समारोह में 2 दिन की एंजॉय तो सभी करते हैं भाई, क्या नेता मंत्रियों को अधिकार नहीं एंजॉय करने का? क्या उनकी नेता होने के कारण उनकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं? ऐसा तो नहीं होने चाहिए भाई। नेता मंत्री भी इंसान है, उनको भी एंजॉय करने का अधिकार है, वो भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाई बात सकते हैं कि हम अपनी खुद की दम पर कहीं जाएं, मतलब सरकारी इस पे ना जाएं, वो बात अलग है, लेकिन भाई करना तो एंजॉय उनको भी चाहिए।